क्यों एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोल रही है रुचिता? सच क्या है, साफ साफ बताओ ना। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ निहार जी, और आपको मेरे पति मेरे परिवार से क्या लेना देना है? आप पिंकू पर और अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए ना। या राइट, क्यों ना दूं मैं अपनी फैमिली पर ध्यान? तुमने तो अपनी दूसरी फैमिली बना ली, आगे बढ़ने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाया तुमने। और मैं क्या करती निहार जी? आपने मेरे पास कोई रास्ता छोड़ा था क्या? आपकी वजह से मुझे मेरा घर छोड़कर जाना पड़ा। मैंने तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अरे रुको रुको, मैं भी आप लोगों के साथ खेलूंगी, ठीक है? ठीक है। पिंकू मुझे दे, पिंकू मुझे दे। मुझे लगता है आप लोगों के साथ खेलना मेरे तो बस की बात नहीं है। आप लोग रुको, मैं अभी बॉल लेके आई, ठीक है? यहीं रुकना। जल्दी मम्मी। इससे पहले रुचिता की शादी नहीं हुई है, ये सच निहार के सामने ना आए, इसलिए मुझे ये करना होगा। मेरी वजह से तुम घर छोड़ कर गई थी। अरे मुझे लगा था कि तुम मुझे समझोगी, मेरी मजबूरी को अपनाओगी। क्यों समझती मैं निहार जी? क्यों अपनाती कुछ? मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं था मेरा। ये लो पिंकू, आप बच्चे लोग आपस में खेलो, ठीक है? मुझे सिर्फ तुम्हारे पति के बारे में जानता हूँ कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई इश्यूज तो नहीं है। वो चौहान, मित्तल या व्हाटएवर, ऐसा मिस्टर इंडिया बना हुआ क्यों घूम रहे? दिखाई क्यों नहीं देता है? हाँ, कहाँ है वो? देखिए निहार जी, मुझे जितना अपने पति के बारे में बताना था मैं बता चुकी हूँ, इसलिए आप प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देना बंद कीजिए निहार जी। पिंकू मुझे भी बॉल पास करो। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो ना रुचिता। तुम्हारा ये नजरें चुराना साबित करता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहता। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते तुम यहां से नहीं जाओगे। आपको सच जानना है ना? मैं बताती हूँ आपको सच। जूही जल्दी फेंक, जल्दी। और सच ये है, जूही। क्या हुआ जूही, बताना। क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ जूही, बोल जल्दी बोल। रो क्यों रही है? बताना, क्या हुआ? पिंकू मुझे दे, पिंकू मुझे दे। जूही बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा आपको आँख में? जूही। मम्मा बहुत जलन हो रही है। मम्मी। जूही बेटा, एक बार मम्मी को दिखाओ ना, क्या हुआ? मैं देखती हूँ ना। जूही बेटा, आप अब हाथ हटाओ ना, देखने तो क्या हुआ? मम्मी बहुत जल रहा है। हे भगवान, ये क्या हुआ बेटा? ये जूही रो क्यों रही है इतना? जूही, आप सब खेल रहे थे ना मिलके, क्या हुआ? अचानक से क्या हुआ जूही को? पता नहीं अंकल, हम तो सिर्फ बॉल से खेल रहे थे और अचानक जूही चिल्लाने लगी और आंखें पकड़कर रोने लगी। एक मिनट साइड हटो। दिखाओ इधर दिखाओ। आराम से। एक मिनट। क्या कर रही हैं आप? एक बार मुझे देखने तो दी थी। जूही की आंखें जल रही थी तो मुझे लगा पानी डाल देती हूँ, उसको आराम मिलेगा। जूही, एक बार मम्मी को दिखाओ ना, क्या हुआ बेटा? बेटा दिखाओ तो सही, क्या हुआ है? हे भगवान, इसकी आंखें इतनी लाल क्यों है? क्या हुआ है जूही?
मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। एक मिनट निहार भैया, वो प्रिया के आई डॉक्टर है ना, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। प्लीज आप जल्दी कीजिए। मम्मी कुछ करो, बहुत जलन हो रही है। हाँ हाँ बेटा, डॉक्टर बस आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं डॉक्टर। रुचिता बहुत ही नाजुक है भाई तुम्हारी लड़कियां, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि बस हंगामा खड़ा कर देती हैं। मॉम प्लीज, कम से कम बच्ची के सामने तो ऐसी बातें मत कीजिए। लाल मिर्च, जूही की आंखों में लाल मिर्च क्या है? लाल मिर्च इसमें कहां से आ जाएगी रुचिता? निहार भैया, डॉक्टर बस 10-15 मिनट में आ रहे हैं। ये बॉल अचानक कहाँ से आ गई? मेरी बॉल। रुक जाओ पिंकू बेटा, उसमें लाल मिर्च लगी, आपकी आंखों में लग जाएगी। लाल मिर्च? पर पिंकू बेटा, इस बॉल में मिर्च लगी कैसे? आप लोग तो यहीं पे खेल रहे थे ना, फिर इसमें मिर्च कैसे लगी? तुम क्या कहना चाहती हो रुचिता कि पिंकू ने लगाई है ये लाल मिर्च बॉल में? नहीं माँ, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो बस जानना चाह रही हूँ। नहीं, लगता है अभी भी चैन नहीं मिला है तुम्हें रुचिता। एक बार तुम्हारी इन चूहियों के चक्कर में मेरा पोता घर से भाग चुका है, अब भी तुम इल्जाम लगाने से पास नहीं आ रही हो। भाई मेरे पिंकू ने दोस्ती का हाथ क्या बढ़ा दिया, तुम फिर से उसके हाथ काटने लग गई। नहीं माँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस जानना चाह रही थी कि बॉल पे अचानक मिर्ची कैसे लगी। तुम और तुम्हारी बेटियां जो अचानक हमारे घर में आए, तब की हमने कुछ पूछा क्या? वैसे एक बात कहो रुचिता, तुम्हारी इन बेटियों की किस्मत ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। गलत समय पर, गलत जगह, गलत काम में फंस जाने की आदत। माँ प्लीज, आपको मुझे जो कहना है आप कह लीजिए, लेकिन मेरी बेटियों की किस्मत के बारे में कुछ मत कहिए। हाँ तो थोड़ा मजबूत बनाओ ना इन्हें, छुई मुई सी एकदम बना रखी है। तुम तो बहुत मजबूत हो, बच्चियों की परवरिश तुमने सही से की नहीं है। जरा सी बात पे मम्मिया मम्मियो ये करती रहती है बस। पूनम जी, आप जिन हालातों के बारे में नहीं जानती, उन हालातों के बारे में कुछ ना ही कहिए तो अच्छा होगा। आप नहीं जानती मेरी रुचि ने कितनी मजबूती से अकेले ही अपनी बच्चियों की परवरिश की है। उनके कहने का मतलब है कि मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले से अक्सर बाहर ही रहते थे, तो मैंने अकेले ही पाला है रूही जूही को। ओ, तभी मैं कहूँ पिता के होते हुए भी पिता का साथ ना मिले तो बच्ची ऐसी ही बनती है छुई मुई सी। इनकी माँ इनके साथ थी, है और रहेगी। और रही जूही की रोने की बात, तो मिर्ची लगने से बच्चे क्या बड़े बड़ों की जान निकल जाती है। आप उसके लिए इसकी परवरिश पे सवाल नहीं उठा सकती। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बॉल पे लाल मिर्च आई कहाँ से? ये लोग तो यहीं खेल रहे थे, फिर बॉल पर मिर्च कैसे लगी? दादू, हम तो यहीं खेल रहे थे। मैंने ना बॉल को डाइनिंग एरिया की ओर जाते हुए देखा था, शायद वहीं कुछ गिर गया होगा। एक मिनट जासूस महारानी, रुको, ये लेकर जाओ। तुम्हारे ये चश्मे भले ही तुम्हें धोखा दे दे, लेकिन ये मैग्नीफाइंग ग्लास कभी धोखा नहीं देते। इससे सब कुछ साफ साफ दिखता है। ले जाओ इसे, कर लो जासूसी। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। जूही, बेटा दिखाओ मुझे, आँख दिखाओ। खाटू जी, जूही की आँख को ठीक कर दो प्लीज। उसकी आँख बहुत ब्यूटीफुल है, उसको मेरी तरह चश्मा मत देना प्लीज।
बस बेटा, ठीक बेटा हो कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। बेटा दिखाओ। बेटा दिखाना पड़ेगा ना तभी। मम्मी देखो, खाटू जी ने हमें प्रसाद दिया है। ठंडा दूध आंखों के लिए अच्छा होता है। ऐसा कुछ तो कहा नहीं डॉक्टर ने। आप एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, मैं तब तक ये लगा देती हूँ। ठीक है। मम्मी बहुत ज्यादा अभी इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला कि लगा दो। ठीक है। मम्मी अब जन्नत नहीं हो रही है। सच्ची जलन नहीं हो रही? मम्मी अब मुझे क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। खाटू जी ने जूही के आइस को बचा लिया और ठीक कर दिया। रूही, थैंक यू सो मच। आपने जूही की आंखें बचा ली। मम्मी अगर जूही के आइस को कुछ हो जाता तो उसे भी मेरी तरह, आपकी तरह चश्मा लग जाता, फिर हम चश्मिश फैमिली बन जाते। तो आपके पापा को भी चश्मा लगे क्या? निहार जी का शक दूर करने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? नहीं नहीं, आप यहाँ पे नहीं थे ना तो हम लोग बहुत डर गए थे, हमारी तो जान ही निकल गई थी। आप रहते तो हम सबको थोड़ी हिम्मत मिलती। नहीं नहीं, खैर अब तो सब ठीक है। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिए जी। किसका फोन था? रोई जोई, आपके पापा का फोन था। पापा का? मम्मी आपने बात क्यों नहीं करवाई? रात में करवाती हूँ ना। मैं डॉक्टर को बता कर आता हूँ, जूही की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। मम्मी आप ही बोलते हो कि वो हमारे पापा नहीं नानू है, लेकिन आज तो आपने उन्हें हमारा खुद ही पापा बोल दिया। ओह, तो ये अपने नानू को पापा बोलती है। भगवान करे निहार को ये कभी पता न चले। रोई जोई, आपके पापा का फोन था। आप नहीं जानती मेरी रुचि ने कितनी मजबूती से अकेले ही अपनी बच्चियों की परवरिश की है। मुझे भी देना, मुझे भी देना जूही। पहले मुझे देना, पहले मुझे गेम खेलना है। तो पहले मैं खेलूंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ। अरे बच्चों, आप लड़ाई क्यों कर रहे हो? आप कोई ऐसी गेम खेल लो ना जो दोनों मिलके खेल सकते हैं। अंकल ये फोन आप मम्मी को दे देना। रोई जोई, आपके पापा का फोन था।
क्या ये कोई इशारा है? एक बार देखकर चेक कर लेता हूँ कि वाकई हस्बैंड का फोन था, और अगर था तो उसका नाम क्या था? अगर निहार ने रुचिता की कॉल लिस्ट चेक कर ली तो उसे पता चल जाएगा कि उसके पति का नहीं बल्कि उसके पापा का फोन था। कैसे रोकूं इन्हें? तिशा, तिशा, तुम ठीक हो ना? वो मेरा पैर मुड़ गया। निहार प्लीज बाम ले आएंगे मेरे लिए? हाँ ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो, उठो। नहीं, आप बाम ले आइए, मैं खुद से उठ जाऊंगी। ठीक है, यही रहो। मैं रुचिता को फोन उसे दे आती हूँ। नहीं, रुचिता के फोन देने से निहार का शक तो दूर नहीं होगा। एक काम करती हूँ, रुचिता के फोन में उसके हस्बैंड के नाम से कोई और नंबर सेव कर देती हूँ। हाँ हाँ, मैंने रुचिता का ही नंबर उसके हस्बैंड के नाम से सेव कर दिया। हाँ, अब पक्का निहार को यकीन हो जाएगा। The number you are trying to call is currently busy. अब अगर निहार फोन करेगा भी तो नंबर बिजी आएगा। दिशा, ये लो। थैंक यू। संभल कर। क्या रुचिता का फोन चेक करना सही होगा? ज्यादा कुछ थोड़ी ना देखूंगा, बस यही पता करना है कि उसके हस्बैंड का फोन था कि नहीं। इसमें कुछ गलत थोड़ी ना। आप चाहती क्या है? आप मुझे साफ साफ बताएं। बस एक बार आप पिंकू के पापा की अपने पति से बात करा दीजिए। मतलब राकेश चौहान नाम का कोई भी मैरिड आदमी नहीं है नेवी में? The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. तुम्हारा फोन ये पड़ा, रूही जो छोड़कर चली गई थी। शायद निहाशी के सामने अपने पति से बात करने की एक्टिंग की मैंने। इसी बात से अब तक दुखी है निहाशी, लेकिन मैं क्या करूं? ये करना भी तो जरूरी है। हे भगवान, आज तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन निहार का शक दूर करने के लिए मुझे कुछ तो बड़ा करना होगा। दिशा, रुचिता जी, आप अब ठीक तो है ना? ठीक ही हूँ। दिशा, क्या बात है? मुझे बताओ, शायद मैं कोई मदद कर पाऊँ। दिशा, क्या हुआ है? बताओ ना। क्या बताऊँ मैं आपके आगे अपना दुखड़ा तो नहीं रोना चाहती, लेकिन इस डब्बे में दबे मेरे दिल के अरमान कभी कभी आंसू बन के बाहर आ जाते। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे रूही जूही से क्या पूछना है। आपकी कभी अपने पापा से बात हुई है? आप बच्चों को परेशान करना बंद कीजिए। आपके सवालों का जवाब यहाँ है, इनसे मिलिए। क्या है इस डब्बे में?
सिंदूर, मंगलसूत्र बहुत जल्द पिंकू के पापा मुझे पहनाने वाले थे। बहुत जल्द समाज की नजरों में मैं निहार सिंह की पत्नी बनने वाली थी। लेकिन अब डर सा लग रहा है कि ये सच होगा भी या नहीं। रुचिता जी, आपका अपना घर तो बस चुका है, प्लीज मेरा घर भी बस जाने दीजिए। अब यही मेरा परिवार है, पिंकू और पिंकू के पापा ही मेरी दुनिया है। हम अपने आप में एक परिवार की तरह तो थे ही। बहुत जल्द समाज में भी हमें ये दर्जा मिलने वाला था। फिर कभी कोई मेरे पिंकू पे उंगली नहीं उठाता। रुचिता जी, पिंकू के पापा ने ना आपको बुलाने में बहुत वक्त लगा दिया और अभी सब कुछ ठीक ही हो रहा था कि आप और आपकी बच्चियां वापस आ गए। हेलो, हाय वरुण। हाँ, मैंने जो तुम्हें वो नेवी के बंदे के बारे में पता करने के लिए कहा था ना, राकेश चौहान, हाँ उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। मुझे पता चल चुका है वो शादीशुदा ही है। ओह ओके, पर तुझे भी कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैंने भी पता किया था। क्या? राकेश चौहान नाम के सिर्फ 2 ही बंदे हैं नेवी में। एक अनमैरिड है और एक न्यूली ज्वाइंट है 22 साल का, 20-24 साल का, और एक डिवोर्स है जो रिटायर होने वाला है, वो ऑलमोस्ट 50 साल के ऊपर है। मतलब राकेश चौहान नाम का कोई भी मैरिड आदमी नहीं है नेवी में? नहीं। मेरा शक सही निकला। रुचिता अपने पति को लेकर मुझसे बहुत बड़ा सच छुपा रही है। आप चाहती क्या, आप मुझे साफ साफ बताइए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि बस एक बार आप पिंकू के पापा की अपने पति से बात करा दीजिए। जरूरी नहीं कि आपके पति ही उनसे बात करें, कोई और भी हो, पिंकू के पापा से बात कर लेंगे ना तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि सब सही है और आप खुश हैं। किसी ओकेजन में तुम्हारा पति साथ नहीं है रुचिता, क्यों तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो मुझसे रुचिता, क्यों? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे रूही जूही से क्या पूछना है। आपकी कभी अपने पापा से बात हुई है? आप बच्चों को परेशान करना बंद कीजिए। आपके सवालों का जवाब यहाँ है, इनसे मिलिए। किसी ओकेजन में तुम्हारा पति साथ नहीं है रुचिता, क्यों तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो मुझसे रुचिता, क्यों? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे रूही जूही से क्या पूछना है। आपकी कभी अपने पापा से बात हुई है? आप बच्चों को परेशान करना बंद कीजिए। आपके सवालों का जवाब यहाँ है, इनसे मिलिए।